जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। विराम देते भाई बालाजी सरकार को, उनके स्थान पर उनके सभी उनसे प्रार्थना करते प्रभु ओम ब्रूर्ब्रह्मा ब्रूर्विष्णु ब्रूर्देव महेश्वराय। मैं तो आपके कल्याण की बात करता हूं। मैं तो ये भी कह देता हूं कि हमारी भारत माता हमको स्वयं आशीर्वाद देती है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हम अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ चाहते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम अपने सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए जीते हैं। हमारा सनातन धर्म एक युग नहीं, करोड़ों युग तक अमर बना रहे। कोई भी विध्वंसकारी ताकत हमारे सनातन धर्म को मैट नहीं सकती। आपकी तपस्या में वो ताकत है। मैं सत्संग करने से पहले कृपया करके आप पधारे। हम दास जनों की जिह्वा में आकर, कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे इस पतित पावन सत्संग का, धर्म के संग का, वेद शास्त्र सनातन धर्म का हम प्रेम पूर्वक इसका उल्लेख एवं व्याख्या एवं इसकी गाथा गा सकते हैं। अपितु इसी के साथ मैं क्षेत्र के समस्त देवताओं का आभार करके विनय करता हूं। हे देवगणों, आप पधारिए इस मंगल बेला पर, मंगल उत्सव पर। आपके ही सेवक का आज जन्म उत्सव है, मैंने ऐसा भी सुना है। इस महामंगल पर, महाआनंद पर आप भी पधारे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। अपितु इसी के साथ मैं अपने अपने सदगुरु की चरबदरा करते हैं हम सभी मिलके। हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सदमार्ग, धर्म मार्ग, राष्ट्र की सेवा का मार्ग, हमारे राष्ट्र का गौरव इसी तरह से स्थापित बना रहे। वो सदगुरु भगवान की जय। हम सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अब मैं उस जगत गुरु का आभार करता हूं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान शंकर, आप कर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी मैं मानुष्य स्वभाव से आपसे विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अर्जी करता हूं, आराधना करता हूं। हे बाबा शंकर, आप पधारे और माता सती को साथ लावे। आपका ही ये धाम है। आप अपना धाम में उच्चतम से उच्चतम सिंहासन आसन ग्रहण करके कृपया करके उस पर विराजमान हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी आनंद नहीं आया। बोलो शंकर भगवान
समझ में आई क्या भूला तेरी आज तो सु महादेव, भोलेनाथ, बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, केदारनाथ, हरिहर की है लीला हनुमत अखंड सनातन धर्म प्रसारक, हरि जपते नित हर हर शंभु शंभु भी श्री राम उपासक, राम नाम के परम उपासक, उत्पन्न हुई है शंकर सुवन रुद्र बारह वे राम दूत हनुमान मेरे, नित राम भजन में राम लगन में सेवारत हनुमान मेरे। और अपने पिता परमात्मा को हम एक बार नहीं लाखों बार साष्टांग दंडवत करते हैं, विनय करते हैं प्रभु से, हे दयालु आप तो सबको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन लेने की अपेक्षा आप कुछ नहीं करते। हम तो केवल आपको अपनी प्रेम भक्ति आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आप इस योग बना देंगे तब, आप इस योग बना देंगे तब। दया करना प्रभु, हे भोलेनाथ, हम पर विशेष हमारे राष्ट्र पर संपूर्ण आपकी प्रजा है। ये 84 लाख योनि आपकी देन है, आपने बनाई है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि केवल मनुष्य है। सब मम बोले सब मेरे हैं, प्रिय मम सब प्रिय है, सब मम प्रिय मम, सब उपजाए आपने सबको पैदा किया, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य को भाई, सबसे प्रिय भगवान को मनुष्य योनि लगती है। क्यों? इस योनि के माध्यम से मुक्ति का प्रावधान है, भगवान से मिलने का प्रावधान है, और किसी योनि में ये प्रावधान है। आप धन्य हैं, आप मनुष्य योनि के लिए देवलोक में बैठे हुए देवता भी तरसते। एक बार भारत जैसे देश में केवल एक बार प्रभु दया कर दो, हमें जन्म देगा, हमारी मुक्ति हो जाए। वैकुंठ में बैठे हुए देवता आलसी हो जाते हैं, आलसी में आगे नहीं बोलूंगा, वो व्यासपीठ से मर्यादा के विपरीत बात चली जाएगी, क्योंकि व्यासपीठ धर्म की पीठ है, और धर्म की पीठ पर बैठ के केवल हमें वही उच्चारण करना शोभा देता है जो हमारा वेद कहता है, जो हमारे सदगुरु कहते हैं, जो हमारे पुरखा कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने इस संसार भारत देश को बनाने में बहुत त्याग किए, बलिदान दिए। आज उन्हीं की देन है, आज उन्हीं की देन है। राम राम साहब, मैं सभी को नमन करता हूं, सभी महापुरुषों को, सभी भक्त संतों को, मेरी माताओं को, अनसुईया समान, मेरे हम उम्र, मेरे अनुज, मुझसे बड़े मेरे भ्राता, पूजनी आदरणीय सम्मानी, मेरे पिता तुल्य, मैं आपकी चरण वंदना करता हूं। आनंद का विषय है, मैं कथा कहने को प्रयास करता हूँ। बड़ देवताओं, आज पीठ पर बैठे बैठे मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं। आज आप अपने मन की बात मुझसे कहो, आज अपने हृदय की बात मैं पूजनी ब्राह्मण देवता को, पुजारी है, जो बालाजी के पुजारी है, धन्य है आप, आपको नमन, आप धन्य हैं कि आपको ये मौका मिला भगवान की पूजा करने के लिए। निश्चित आपकी कोई तपस्या पूर्व जन्म की रही होगी, जिसका लाभ आज आप उठा पा रहे हैं। हमारी आप
उसका साक्षात्कार आप श्रोता सबसे बड़ा होता है। हमको भगवान ने वक्ता बना दिया है, हम केवल बकते रहते हैं, आप केवल सुनते रहते हैं। तो सुनने वाला बड़ा होगा, सुनने वाला बक बक करने वाला बड़ा नहीं होता। कौन बड़ा होता है? जो बैठ के सुनता है वो बड़ा होता है। मैं आपसे क्यों प्रेम करता हूं? क्योंकि आप अपने प्रभु की कथा, मेरे राम की कथा, मेरे स्वामी की कथा जब आप अपने कानों को दोना बना के श्रवण पान करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री सो घोल दो। ये तो अमृत है, इससे बड़ा संसार में अमृत कुछ भी नहीं है। इसलिए हे सज्जन महापुरुषों, मैं कहां तक बकता, मैं आज अपने दोनों बहु देवताओं से अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमारे पुजारी जी को अंदर जाना है, आपकी प्रतीक्षा भी हो रही होगी। मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी लघु वाणी से आप सभी को आशीर्वाद देकर कृपया करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बस हो गई। भगवान शंकर ने महाराज बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है, और जो प्रसंग आज कलयुग पे और हम सब पर लागू भी होता है। महाराज भगवान शंकर ने सर्वप्रथम, रामोदास राजा है महाराज, देवोदास, रामोदास देवोदास राजा है काशी का। वो अपनी प्रजा का पालन निष्ठा के साथ करता है, ईमानदारी के साथ। माने उसके राज्य में उसकी प्रजा दुखी नहीं है। ये बात तीनों लोक में चर्चा का विषय बन गई। भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए, राजा देवोदास की परीक्षा लेने के लिए अपनी 64 योगिनी भेजी, अपनी 64 योगिनी भेजी। योगिनियों जाओ
और थोड़ा परिचय ले दिया कि काशी के राजा देवोदास का राज्य का संचालन कैसे हो रहा है। भैया ए दादा वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब इनको कहाँ ले जाओ, जगह तो उतनी है, 3-4 बार अपने आप आते जाते चले जाएंगे। 3-4 बार इधर बात तो सुनो, जहाँ छेद ढूंढोगे तो छेद नहीं मिलेगा। यह राजा का ऐसा संचालन है, माने बालाजी के धाम में छेद नहीं मिलेगा। देवोदास की परिचय लेने के छोटा सा प्रसंग, 1264 योगनी, लेकिन उस राजा के राज की महाराज कोई कमी नहीं निकाल पाई। आकर को वो 64 योगिनी काशी में ही बस गई। भगवान शंकर ने कहा परिचय लेके लौट के आना, मैं मंदराचल पर्वत पर बैठा हुआ हूं, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन योगिनी वापस नहीं पहुंची। महाराज जब योगिनी वापस नहीं पहुंची, भगवान ने सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव तुम मेरा एक काम करो। मैंने राजा देवोदास की परीक्षा लेने के लिए अपनी 64 योगिनियों को भेजा था, लेकिन वो लौट के नहीं आई, मुझे संदेश नहीं दिया कि राजा देवोदास का राजपाट कैसा चल रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम्हारा प्रकाश तेज है और तुम काशी में जाकर वो 64 योगिनियों पे भी नजर रखना कि वो कहां रुक गई है। और राजा देवोदास का भैया राजा देवोदास का राज्य का संचालन कैसा हुआ। महाराज सूर्य भगवान भी आ गए, कई वर्षों तक रहे, तीव्र प्रकाश से राजा देवोदास के राज्य में कोई कमी नहीं निकाल पाए। और वो स्वयं सूर्य भगवान अपने अन्य स्वरूप से काशी में बस गए, लौट के नहीं पहुंचे। क्या महाराज, तो कहीं आप उनमें से तो नहीं दिखते मुझे कि आते हो बालाजी धाम में, वो आप यहीं रुक के रह जाते हो, कहीं आपके दरबारे आपकी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे। बात आती है आगे की महाराज, लंबा टाइम हो गया, गणेश जी को बुला लिया, नहीं ब्रह्मा जी बड़ी मुश्किल है। मैंने अपनी 64 योगिनियों को भेजा था राजा की परीक्षा लेने के लिए काशी में, राजा का राजपाट कैसे संचालित हो रहा है, और मैंने उसके पश्चात सूर्य को भी भेजा, लौटा नहीं। ब्रह्मा जी आपने तो ये दुनिया रची है, जाओ आप खोज खबर करके आओ कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटे और राजा का राज्य संचालन कैसा चल रहा है। ब्रह्मा जी पहुंच के महाराज, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण का वेश बना के राजा के दरबार में पहुंच गए, याचना की, राजपाट का अवलोकन किया, लेकिन देवोदास राजा का राज्य पूरी प्रक्रिया के साथ संचालित हो रहा था, किसी भी तरह की कोर कसर नहीं। देवोदास राजा के राज्य में कोई छेद नहीं, छेद कोई गलती नहीं किसी भी प्रकार की। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, इतने प्रभावित हो गए राजा से, बोले राजा एक काम करो, मैं राशि ये कराना चाहता हूं, तुम मेरे सहायक बन जाओ, ब्राह्मण हूं मैं, मेरे पास धन नहीं है, आप तो राजा है। राजा ने कहा महाराज पूरा खजाना आपका है। ब्रह्मा जी से कहा राजा ने
बोले हे ब्राह्मण देवता, ये राजकोष में जो भी खजाना है आपका है, जो चाहो जैसे चाहो करो। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बड़ी बात है, खजाना आपका है, आप जैसे भी इसका उपयोग करेंगे अच्छे काम में। ताले खोल दिए, आप यज्ञ कराइए। जानते ब्रह्मा जी ने क्या कहा अंत में? बोले मैंने बहुत से राजा देखे और मैं आदि पुरुष हूं, आदि ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बूढ़ा ब्राह्मण, मैंने बहुत जमाना देखा है, लेकिन तुम उनमें से विशेष राजा, क्योंकि तुम्हारे अंदर दया है, त्याग है, वैराग है, तुम्हारे राज्य में जनता सुखी है। गौ, ब्राह्मण, गरीब, लाचार, बेबस के मुंह से केवल आपके लिए दुआ निकलती है। वरदान मांग लो। बोले महाराज मांग ले, दोगे? बोले महाराज हमारे गुरु बन के ही रह जाओ। बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी भी रुके। शंकर जी को मंदराचल पर्वत पर बड़ी चिंता हुई है। बोले मैंने 64 योगिनी भेजी, सूर्य को भेजा, ब्रह्मा भी नहीं आए। गणेश तुम जाओ तो क्या चक्कर? गणेश जी पिताश्री जाके देखो तो क्या चक्कर है? काशी में जो भी जाता है कोई काशी का होकर रह जाता है, लौटता ही नहीं है। आदेश मिल गया और महाराज गणेश जी भी पहुंच गए। गणेश जी भी जाके राजा का पूरे राज्य का अवलोकन किया है और जिस तरह से राजा परिपक्वता, ईमानदारी और त्याग, वैराग अपनी प्रजा के लिए अत्यंत सुख, संसाधन, प्रयास, वैराग धारण किए था, गणेश जी प्रभावित हो गए। गणेश जी ने भी अपना स्थान काशी में लेके विराजमान हुआ। जब कई वर्ष हो गए गणेश जी नहीं पहुंचे, ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे, सूर्य भगवान नहीं पहुंचे, 64 योगिनी नहीं पहुंचे, अंत में मंदराचल पर्वत पर भगवान ने विष्णु भगवान का आह्वान किया। बोले माधव मैं बड़े संकट में हूं। बोले प्रभु आप कैसे संकट में हो सकते हैं? जगत आपका, आप जगत के, और ऐसी क्या आपत्ति विपत्ति आ गई कि आप संकट महसूस कर रहे? बोले नहीं नहीं, मैंने काशी में 64 योगी, सूर्य को, महाराज ब्रह्मा को और गणेश को लौटे नहीं है, खोज खबर नहीं है कि देवोदास राजा का राज्य का संचालन कैसा है। आप एक काम नहीं करो, आप देवी लक्ष्मी के साथ जाओ तो सही, जरा खोज खबर करो। उसके पास बाद महाराज, अब भगवान तो भगवान होते हैं, आप भी मत रुक जाना। बोले नहीं प्रभु, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मैं आपको समाचार निश्चित दूंगा, और आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। भगवान तो भगवान होते हैं। उसी समय देवी लक्ष्मी के साथ मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा की। वो गलती क्या कर रहे थे? वो परिक्रमा नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्ट जाग रहे थे। यहाँ पर क्या किया कि संसार के जगत पिता की परिक्रमा कर डाली। पहुंच गए काशी में देवी लक्ष्मी के साथ। जितने भी वहां पर स्थान थे देवताओं के, और उस कुंड में जाके उन्होंने स्नान किया है। स्नान करके अपने चरणों को पखारा देवी लक्ष्मी के सहित। और राजा की खोज खबर में भगवान लगे हुए हैं। अभी भगवान भी लौट के नहीं पहुंचे।
और लौट के पहुंचने वाले भी नहीं है। कहो कैसे? भगवान शंकर कहते हैं कि काशी मेरी है, काशी को मैंने बनाया है। देवोदास तो केवल मेरा पुतला है, पुतला। मैं तो सबसे ये कहलवाना चाहता हूं कि देश का राजा कैसा होना चाहिए। जाओ मेरी काशी में और मेरी परीक्षा लेके मुझे बता दो कि मेरी काशी में कोई क्षेत्र नहीं। ये बालाजी धाम ग्राम बैठा आपका है, ये तो बालाजी जाने, मुझे पता नहीं है। आप बालाजी के हैं और बालाजी आपके हैं। अगर आपके मन में प्रभु के प्रति कहीं भी संदेह होगा तो बहुत बड़ी अज्ञानता आप अपने अंदर पाल के बैठे। अगर पूर्ण विश्वास होगा तो मैं आज खुल के कह देता हूं कि बालाजी धाम में कोई छेद नहीं। आपका एक एक पैसा सुरक्षित है मेरे पास। आपके एक एक पैसे का मैं हिसाब दे सकता हूं, हिसाब पूरा। परमार्थ उपयोग हो रहा है, धर्मार्थ उपयोग हो रहा है। इस स्थान के कल्याण के लिए आप जैसे आए हुए मेरे भूले भटके संकट से घिरे हुए मेरे भक्त, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर कीर्तन संकीर्तन कथा भागवत हवन पूजा घंटी घंटे शंख झालर अखंड बज रहे हैं। ये राष्ट्र के कल्याण के लिए काम प्रारंभ किया और आपने जो बीज डाला है, आज आप देख सकते हैं कि आपने जो धर्म का बीज, धर्म का दाना डाला था, आज आपका धर्म कितना विस्तार ले चुका है। आज हैप्पी बर्थडे। क्या देखो, किसी ने हमारा ध्यान नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं किया। देखिए, ये सीख लेना है तो ये नन्हे मुन्ने चीज आपको पता नहीं था। आप किसी सोशल सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, कपड़े, खिलौने। अरे आज हमारे लिए आप खिलौने लेके आ जाते, खुनखुना। बैठिए बाबूजी, बैठिए। आप तो बैठो, आनंद लो। महाराज, मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ। आप शरीर के, आपने शरीर मेरे पर समर्पित कर दिया, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या। मैं आपको कभी छोटा नहीं, मैं आपको बहुत बड़ा देखना चाहता हूँ और मैं हमेशा छोटा बना रहूं। मैं जी आपसे विनय भी करता हूं। मेरा जो छोटे का नाम है सेवक, सेवक और सेवक हमेशा छोटा होता है। मुझे बड़े बनने की कभी लालसा भी न आए जीवन में। आप हमेशा बड़े बने रहे और मुझे अखंड आशीर्वाद देते रहे। मैं वचन देता हूं, आपके आशीर्वाद से एक लोग की तो बात क्या है, अगर संसार में 3 के बाद और भी कोई लोग होंगे तो आपके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा
मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे अग्नि में कूदना पड़ेगा, अग्नि में चला जाऊंगा। कांटों पर चलना पड़ेगा, कांटों पर चल जाऊंगा। पानी में गिरना पड़ेगा, पानी में भी डूब जाऊंगा। आपकी बात को मिथ्या नहीं होने दूंगा। अगर विश्वास आपका मुझ पर है तो मैं वचन देता हूं। अरे सच्चे मित्र और सच्चे सेवक की सबसे बड़ी मानी संपत्ति यही होती है। धन से संपत्ति से बड़ा जीव नहीं होता है। उसका मन सच्चा हो, उसकी निष्ठा पक्की हो, त्याग वैराग हो, तो उसका ये सबसे बड़ा मानी धन माना जाता है। सबसे बड़ा धन आपका जो अटूट प्रेम है, बेमिसाल प्रेम। मेरे भक्त अनन्य भक्त मेरे आंसू बहाते हैं जब मैं कहता हूं ना कि मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी दे दो। बाबा मर जाएंगे, छुट्टी नहीं देंगे। मालूम है कल तुम्हारे बाबा का दादा मालूम है कल तुम्हारे बाबा का क्या हाल था? 11 बजे तो यहीं से शायद चला होगा मैं लगभग। रात को घर पहुंचा, चूंकि शरीर थका हुआ था और शरीर एक दिन से नहीं 8-2.5 महीने लगातार हो गया, जिसमें 15 दिन तो लगातार हो गया। रात्रि में नींद नहीं आए। मालूम में कैसे लगे? अभी भाग के मंदिर पर पहुंच जाऊं। नहीं अभी जाऊंगा तो पता नहीं कि भाई क्यों आए। फिर मैं गिर जाऊंगा, फिर चलूंगा। नींद नहीं आ रही। अच्छा 1:30 बजे तो ये स्थिति हो गई, मैं तो सो के रह जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। मेरे विचार आ रहे हैं, अरे अगर मैं नहीं गया तो भक्त क्या कहेंगे? मेरे भक्त उदास हो जाएंगे। चलो मैं जितना भी थका हूं, हनुमान ते परसा कर पुरपुर किन प्रणाम और राम काज कीने बिना सो मोह।